खेलों की दुनिया भी अजीब होती है। कोई किसी खेल से अपनी पहचान बना लेता है तो कोई खुद ही खेल की पहचान बन जाता है। आज हम ऐसे ही एक खिलाड़ी की बात करने जा रहे हैं जिसने अपने खेल को ही नहीं पहचान दिलाई, जिसने अपनी मंजिल भी खुद बनाई और उस तक पहुंचने का रास्ता भी, उसके नियम भी खुद तय किए तो उसकी शर्तें भी। वो इंसान जिसने अपनी जिंदगी में वो सब देखा और झेला जो शायद ही किसी ने अनुभव किया हो। वो बॉक्सर जिसकी जिंदगी के पन्ने उलटते हुए सपनों के रोमांच सफर पर जाने का एहसास हो उठता है। कुछ ऐसी ही है मोहम्मद अली की जिंदगी। अली सिर्फ बॉक्सिंग जगत का एक कभी फीका न पड़ने वाला सितारा भर नहीं है, सही मायने में एक रोल मॉडल है। अगर आपने अली को जान लिया तो मानो आप उनकी ही जिंदगी का एक हिस्सा भी हो गए। पर ऐसा क्या हुआ उनकी लाइफ में कि उन्होंने नदी में फेंक दिया अपना ओलंपिक गोल्ड मेडल? क्यों उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया? ऐसे कौन से दो इंसिडेंट थे जिसने उनकी जिंदगी के मायने ही बदल दिए? आइए जानते हैं। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मोहम्मद अली यानी कि कैसियस मार्सेलस क्ले सीनियर जन्म 17 जनवरी 1942 लुइसविले केंटकी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुआ। उनका नाम उनके पिता कैसियस मार्सेलस क्ले सीनियर के नाम पर रखा गया था। उनकी मां का नाम ओडेसा क्ले था। उनके पिता एक चित्रकार के रूप में काम करते थे और उन्होंने अली को कला में प्रेरित भी किया। उनकी मां एक घरेलू नौकरानी के रूप में काम करती थी। अली के छोटे भाई रहमान उनके आजीवन साथी रहे। जब वो 12 वर्ष के थे तब उनकी प्यारी साइकिल चोरी हो गई। वो रोते हुए लुइसविले के पुलिस अधिकारी मार्टिन के पास गए और उन्हें चोरी के बारे में बताया और अपराधी को पीटने की कसम खाई। मार्टिन जो एक मुक्केबाज ट्रेनर भी थे, उन्होंने ये सुझाव दिया कि परेशान युवक पहले लड़ना सीख जाए तो ठीक है, और उन्होंने क्ले को अपने प्रोटेक्शन में ले लिया। 6 सप्ताह बाद क्ले ने अपना पहला मुकाबला जीता। 18 साल की उम्र तक क्ले ने 2 राष्ट्रीय गोल्डन ग्लव्स खिताब, 2 एमेच्योर एथलेटिक यूनियन राष्ट्रीय खिताब जीते। हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद वो रोम गए और 1960 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में लाइट हैवीवेट स्वर्ण पदक जीता। अली 3 अलग अलग मौकों पर विश्व हैवीवेट चैंपियनशिप जीतने वाले पहले फाइनलिस्ट थे। उन्होंने 19 बार इस खिताब का सफलतापूर्वक बचाव किया। उन्होंने दुनिया को बताया कि वो सबसे महान हैं। मोहम्मद अली की जिंदगी में वो दिन भी आया जब उनकी जिंदगी बदली। पहली बार जब उन्होंने 1960 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में लाइट हैवीवेट स्वर्ण पदक जीता, वो अपनी इस जीत से इतना गर्व महसूस कर रहे थे कि वो स्वर्ण पदक के साथ ही शहर के एक रेस्टोरेंट की ओर जा रहे थे। वो एक गोल्ड मेडल लटकाए हुए जोरदार तरीके से चल रहे थे। दुनिया को दिखा रहे थे कि उन्हें ओलंपिक में अपने देश का रिप्रेजेंटेशन करने और जीतने पर कितना गर्व है। शहर के एक रेस्टोरेंट में पहुंचने पर उसे बार में जाने से मना कर दिया गया। मोहम्मद अली का गोल्ड मेडल देखने के बाद भी मालिक को उसे अंदर जाने देने में कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि वो ब्लैक था। इससे मोहम्मद अली को बहुत गुस्सा आया। उसे उसकी त्वचा के रंग के कारण भोजन से वंचित किया जा रहा था। उसी रात हताश होकर वो समाज के आदर्शों पर विचार करते हुए नदी की ओर चल पड़ा। लेकिन 1960 में लुइसविले में इस तरह का भेदभाव असामान्य नहीं था। ऐसे कई बिजनेस थे जो अफ्रीकी अमेरिकन्स को सेवा देने से इनकार कर देते थे। ब्लैक रंग के लोगों को अक्सर बिना किसी कारण के ही कहीं से भी बाहर निकाल दिया जाता था। लुइसविले में नस्लीय स्थिति को लेकर बहुत तनाव था।
मोहम्मद अली शहर के दूसरे स्ट्रीट ब्रिज पर सीधे चले गए। पुल के सबसे ऊंची जगह पर पहुंचकर उन्होंने अपनी जेब से अपना पदक निकाला और 24 कैरेट ओलंपिक गोल्ड को ओहियो नदी की गहराई में फेंक दिया। जब अली ने अपना पदक पुल से नीचे फेंका तो उसने अन्याय के एक युग को अतीत में धकेल दिया। उसने एक ओलंपियन के रूप में अपने स्थिति का लाभ उठाने और खुद को और भी महान बनाने का फैसला किया। अमेरिका में नागरिक अधिकारों की लड़ाई के साथ साथ उनका अस्तित्व बढ़ गया, जहां वे एक सांस्कृतिक शक्ति बन गए। उन्होंने ब्लैक लोगों को अपनी सुंदरता और महानता दर्शाने को कहा और इस लड़ाई में उन्होंने इनका साथ भी दिया। दूसरा दिन उनकी जिंदगी में तब आया जब उनकी लाइफ में फिर उन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाया। बीबीसी न्यूज में एक आर्टिकल आया। मोहम्मद अली की सेकंड वाइफ खलीला कामाचो ने बताया कि कैसे उनके पति ने इस्लाम धर्म को अपनाया था। उनके पास एक लेटर था जो उनको मोहम्मद अली ने 1960 में दिया था। उसमें उन्होंने लिखा था कि वो अपने घर लुइसविले में स्केटिंग रिंग के बाहर थे। वो सड़क किनारे खूबसूरत लड़कियों को निहार रहे थे, लेकिन तभी उन्होंने एक आदमी को नेशन ऑफ इस्लाम अखबार बेचते हुए देखा। अली ने उनके प्रति सहानुभूति दिखाते हुए उनसे एक अखबार खरीद लिया, लेकिन अखबार के एक कार्टून ने उनका ध्यान खींच लिया। इस कार्टून में एक गोरे को काले गुलाम को पीटते हुए जीसस की प्रार्थना करने के लिए दबाव डालते हुए दिखाया गया था। इस कार्टून का यही संदेश था कि ईसाई एक ऐसा धर्म है जो गोरे लोगों द्वारा गुलामों पर थोपा जाता है। अली ने खत में लिखा, मुझे ये कार्टून पसंद आया। उसने मेरे अंदर कुछ हलचल सी पैदा कर दी। इस कार्टून का मतलब गहरा था। कार्टून ने उनकी चेतना को जगाया और उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने खुद ईसाई धर्म नहीं चुना था। उन्होंने अपनी पसंद से अपना नाम कैसियस क्ले नहीं रखा, तो फिर वो गुलामी की निशानियों को क्यों ढो रहे हैं? अली को लगा कि अगर वो अपना धर्म और नाम भी नहीं बदल सकते तो फिर क्या बदल सकते हैं। यहीं से उनका जीवन बदल गया। अली की अपने देश में भेदभाव से निपटने की क्षमता ने उन्हें देश भर में अलगाव को खत्म करने के लिए प्रेरित किया। अपने करियर के बाद में वो नागरिक अधिकार आंदोलनों के लिए एक कार्यकर्ता बन गए और मुस्लिम धर्म के लिए एक शक्ति भी। अपने करियर के अंत और बाद के जीवन में अली के अंदर एक गुस्सा नहीं रहा जो इतना लंबे समय से उनके अंदर था। उन्हें सामाजिक न्याय और नस्लवाद पर राष्ट्रीय रूप में अपने योगदान से संतुष्टि मिली। एक समय ऐसा था जब उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो कुछ बदलाव ला सकते हैं। जिस दिन उन्होंने अपना पदक फेंका, वो बदलाव लाने के लिए उनके त्याग को दर्शाता है। एक दिन वो अंततः अपने काम को पूरे समाज तक पहुंचाने में सक्षम हुए। इसका उदाहरण अटलांटा में 1996 ओलंपिक मशाल को जलाना है। ओलंपिक खेलों में फिर से शामिल होने के लिए उनका समझौता तभी हुआ जब उन्होंने देखा कि न्याय की जीत हुई है। अली को 2005 में प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया। अली ने वियतनाम युद्ध जो 1967 का विरोध करने के लिए अपने करियर और अपनी उपलब्धि को जोखिम में डाल दिया था। धार्मिक मान्यताओं का हवाला देते हुए उन्होंने अमेरिकी सेना में इनकार कर दिया और बाद में एक गंभीर अपराध करने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और अली से उनके खिताब छीन लिए गए। उनका मुक्केबाजी लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया और 1967 के मुकदमे में उन्हें एक अपराध का दोषी पाया गया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 4 साल बाद सजा को बदल दिया। अली 74 वर्ष के थे और दशकों से पार्किंसन सिंड्रोम से पीड़ित थे।
और उनकी बीमारी से संबंधित ब्रीथिंग समस्याओं के कारण उनकी मृत्यु 3 जून 2016 को हो गई। उनके अपने शब्द हैं कि मुझे लड़ाई की याद नहीं आएगी, लड़ाई को मेरी याद आएगी। अली की वीरता की यात्रा का इफेक्ट अभी तक पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि सामाजिक अन्याय आज भी होता है। इसीलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम भेदभाव को अनदेखा ना होने दें। एक मुक्केबाज के रूप में उन्होंने अपने लिए जो विरासत बनाई उसे कोई कभी नहीं भुला पाएगा, लेकिन ये कभी नहीं भूलेगा कि अली ने जो सबसे कठिन लड़ाई लड़ी वो भेदभाव के खिलाफ लड़ाई थी। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें।